Namaste parents, welcome to next generation of parenting with Santa, where science meet with parenting. Today I am going to explore one of the most important yet overrated, the secret of human body. Yes, that is vagus nerve. वेगस नर्व एक छोटी सी नर्व जो आपके बच्चे के स्ट्रेस को, इमोशंस को और डाइजेशन को, हैप्पीनेस को, फोकस को कंट्रोल करता है और इसको मजबूत बनाता है। अगर ये नर्व स्ट्रांग है तो आपका बच्चा इन एरियाज में बहुत स्ट्रांग होगा। अब हम बात करते हैं कि वेगस नर्व क्या है। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व जो आपके बच्चे के दिमाग को दिल, फेफड़ों और पेट से जोड़ती है। अगर आप वेगस नर्व स्ट्रांग है तो बच्चा शांत होगा, बच्चा फोकस्ड होगा, बच्चा हैप्पी होगा। लेकिन अगर ये वेगस नर्व मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो उस सिचुएशन में बच्चा एंजाइटी में होगा, चिड़चिड़ा होगा, बच्चे का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। और मोस्टली इसमें देखा जाता है कि ऐसे जहां वेगस नर्व कमजोर है वहां बच्चों में अक्सर पेट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। वेगस नर्व को आप इमोशनल हाईवे कह सकते हैं या आप अपने बच्चे के बॉडी का रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि पेरेंटिंग में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंटिंग, क्यों पेरेंट्स को जानना है वेगस नर्व के लिए। तो होता ऐसा कि हमारे पास जब बहुत सारे पेरेंट्स के एक साथ से कंप्लेन आते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो मोस्टली पेरेंट्स मेरे से बोलते हैं कि मैम, जब मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा है, घर में अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर बाहर से कोई आ जाते हैं और उस टाइम बच्चों से कुछ पूछा जाता है तो मेरा बच्चा घबरा क्यों जाता है, या एग्जामिनेशन से पहले आते हुए चीज में भी वो घबरा जाता है। या अगर मैं टीनेजर की बात करूं तो वो ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी बात में रिएक्शन ज्यादा देते हैं। उन्हें पता है कि मम्मी पापा सही बोल रहे हैं लेकिन उस टाइम पे भी उनका रिएक्शन आता है। तो इन चीजों में जो मेन कारण है वो वेगस नर्व का कामकाज है। ये चीजें जो हो रही है उनका मेन रीजन वेगस नर्व का कामकाज है। तो अब हमें समझना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा वेगस नर्व मतलब मजबूत हो। और अगर आपका वेगस नर्व मजबूत है तो ये आपके बच्चे के इमोशनल रेगुलेशन पे काम करता है, आपके बच्चे के डाइजेशन पे काम करता है, बच्चे के इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रांग करता है, हर एक पैरामीटर पे ये अच्छे से काम करता है। तो वेगस नर्व के बारे में जानना हर एक पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा जब चिड़चिड़ा हो तो आप समझिए कि उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। मैं ये भी बताऊंगी कि इसको मजबूत कैसे किया जाए। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम घर पे भी कर सकते हैं। मदर के लिए भी, फादर के लिए भी, दोनों का रोल बराबर है। मम्मियों को भी वही करना है। अगर मम्मी के पास टाइम नहीं है तो फादर के साथ अब बच्चे को करें। स्कूल का भी अपना अलग एक रोल है कि हम स्कूल में भी इन चीजों को कैसे अप्लाई करें। वेगस नर्व एक बड़ा पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ये सिस्टम दो भाग में काम करता है, दो भाग में डिवाइड है। एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स ये फाइट और फ्लाइट मोड, और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड। मोस्टली ये रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड पे एक्टिव होता है। जो वेगस नर्व है वो रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड पे एक्टिव होता है, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है कि हम बहुत रिलैक्स होते हैं। अगर हमारा वेगस नर्व एक्टिव है तो हम रिलैक्स होते हैं, हम काम होते हैं और हमारी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और ये हीलिंग वेगस नर्व की वजह से ही है। अगर वेगस नर्व मजबूत है तो हीलिंग जल्दी होगी। अब सवाल ये है कि हम अपने वेगस सिस्टम को मास्टर कैसे करें। क्या हम इसे घर पे कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको घर पे कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी डेली यूजेस के प्रैक्टिस हैं जो हमें डेली यूजेस में करने हैं और उसको अपने डेली लाइफ में अपने को भी करना है और जो हमारे जानकार हैं हमें उनको भी बताना है। तो वेगस नर्व मास्टरी से पहले जान जाते हैं बच्चों के ब्रेन के बारे में। ब्रेन में क्या है? बेसिकली बच्चों के ब्रेन में 4 तरह के वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा। ये 4 वेव्स जो हैं ये बच्चों, इसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ब्रेन वेव हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे बच्चे के फोकस से, लर्निंग से, इमोशन से और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के बिहेवियर से है। अगर पेरेंट्स ब्रेन वेव को जान जाते हैं तो बच्चों के लर्निंग पे और बच्चों के इमोशनल ग्रोथ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करके एक बेहतर रिजल्ट उनको मिल सकता है। तो पेरेंटिंग के लिए वेगस नर्व को, ब्रेन वेव को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बीटा वेव की, मतलब फोकस्ड
और अलर्ट वेव। जब हम जाग रहे होते हैं, किसी को सुन रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, टीचर की बात सुन रहे होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, तो उस टाइम हमारा बीटा वेव एक्टिव होता है, मतलब हम अलर्ट मोड में होते हैं। मानिए कोई बच्चा स्कूल आ रहा है और स्कूल जब वो आता है तो उसका बीटा वेव एक्टिव होता है। उस टाइम पे वो टीचर को बहुत अच्छी तरह से सुनता है और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब वो बच्चा घर जाएगा वापस, उस टाइम में बच्चे का वेव अलग होगा। तो उस टाइम में अगर पेरेंट्स बच्चे के घर जाते ही पूछेंगे कि बेटा मैम ने आज क्या पढ़ाया या आप मुझे बताओ, तो बच्चा जवाब नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम में बच्चे का वेव अलग होगा। और जब वो स्कूल आता है तो उस टाइम में बच्चे का वेव बीटा वेव होता है, बिल्कुल अलर्ट वेव। बच्चा जो कुछ भी सुनेगा बिल्कुल अच्छी तरह से सुनेगा। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे क्या जानना जरूरी है? पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि जो बीटा वेव होता है वो बहुत फास्ट वेव होता है। अगर आप बच्चे को जान रहे हैं कि बच्चा बीटा वेव में है और बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो चूंकि बच्चे में अटेंशन स्पैन कम होता है, किसी भी चीज में अगर हम 7 से 8 साल तक की बच्चे की बात करते हैं तो उसका अटेंशन स्पैन 15 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। तो वो जो 10 से 15 मिनट के बीच का जो अटेंशन स्पैन है, उतना तक ही आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट होके उस चीजों को ले रहा होता है। तो बीच बीच में आप बच्चे को स्मॉल ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा प्ले टाइम दे दीजिए, सो दैट कि बच्चा फिर आए तो फिर वो बीटा वेव में आके, एक्टिव वेव में आके उस चीजों को अच्छे तरीके से कर सके। अब मैं अल्फा वेव के बारे में बात करती हूँ, बिल्कुल काम और रिलैक्स वेव। यह वेव तब एक्टिव होती है जब बच्चा रिलैक्स होता है, मतलब आपका बच्चा म्यूजिक सुन रहा है या आपका बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, उस समय बच्चे का अल्फा वेव एक्टिव है, रिलैक्स वेव एक्टिव है। ये बिल्कुल क्रिएटिव और इमेजिनेशन वाली वेव होती है। यहाँ पे उस टाइम पे अगर पेरेंट्स बच्चे से बोले कि बच्चा आप अपना होमवर्क कर लो, आपका होमवर्क बचा हुआ है, कल आपको स्कूल जाना है, तो बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को सारा कुछ आ रहा है, वो यूं काम कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे का वेव अलग है। बच्चे का वेव उस समय अल्फा है और आप बच्चे से बीटा वेव के लिए बोल रहे हो। तो पेरेंट्स के लिए ये चीज जानना जरूरी है कि पेरेंट्स उस समय में स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स उस समय अपने बच्चों के साथ पेंटिंग कर सकते हैं, सो दैट कि वो आपके बच्चे के इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और इससे आपका बच्चा काम रहता है, शांत रहता है, बच्चे का दिमाग शांत होता है। थीटा वेव की अगर मैं बात करूं तो थीटा वेव मतलब रिलैक्सेशन और मेमोरी वाला वेव है। ये वेव बहुत धीमा होता है। जब हम हाफ स्लीप में होते हैं तो ये वेव रहता है, या जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो ये वेव एक्टिव होता है। ये वेव बेसिकली मेमोरी के लिए जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप आधी नींद में हो और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ काम करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस समय जगा हुआ रहता है। तो अगर पेरेंट्स के लिए है कि अगर आप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप 1 वीक करके देखिए, आपको रिजल्ट 1 वीक में ही दिखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें जो बच्चा भूल रहा है, नहीं याद कर पा रहा है, आप रात को सोते समय बेड टाइम स्टोरी के साथ वो पॉजिटिव अफर्मेशन और वो चीजें बच्चों के साथ 1 वीक कीजिए। 1 वीक में ही आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि ये जो थीटा वेव है बहुत धीमा वेव है और ये जब आप मेडिटेशन करते हैं तभी एक्टिव होता है, या आप जब हाफ स्लीप में होते हैं तो ये एक्टिव होता है। डेल्टा वेव, हीलिंग वाला वेव, सबसे स्लो वेव, इसको हीलिंग या स्लीप वेव भी कहते हैं। ये वेव जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये एक्टिव होता है और हीलिंग के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो जब बच्चा डेल्टा वेव में हो, सो रहा हो, तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के हैं और उनको स्कूल भेजना होता है, तो उन बच्चों को बीच वाली नींद में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो वेव आपके बच्चे को अंदर से हील कर रहा है। स्कूल का टाइम है, आपको जाना है, नहीं, थोड़ा 9 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। आप पहले एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाइए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए। अगर बच्चा 10, 11, 12 बजे सो रहा है, 11, 12 बजे सो रहा है, तो आपको देखना है कि 10 घंटे की नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है। इस बीच में अगर आप बच्चे को उठा रहे हैं तो उसका हीलिंग तो हो ही नहीं रहा है।
अब बच्चे की हीलिंग नहीं होगी तो बच्चा एक्टिवली काम नहीं करेगा। इसीलिए अभी जो कुछ केसेस आ रहे हैं ना कि बच्चों का हार्ट अटैक आ गया या बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहा है कि जो डेल्टा वेव है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बच्चे की नींद ही पूरी नहीं हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत दूर स्कूल जा रहा है। और जब बच्चा स्कूल दूर जा रहा है, 8 बजे की स्कूल है तो 5 बजे बस का आना है, 6 बजे बस का आना है, 6 बजे से 4 बजे तक बच्चा प्रॉपर स्कूल में रह रहा है। बच्चा कितने साल का है? 6 साल का है या 7 साल का है। तो जो स्लीप पैटर्न है, पेरेंट्स प्लीज उस पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे का 9 से 10 घंटे की नींद जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये डेल्टा वेव आपके बच्चे को अंदर से हील कर रहा है। पेरेंट्स के लिए ये इंश्योर करना कि उनका बच्चा 8 से 10 घंटे की डीप स्लीप में है, ताकि बच्चे का बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी ग्रो करे। क्योंकि ये जो डेल्टा वेव है ये हीलिंग वेव है, और ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में बच्चे को स्कूल देना है और बच्चा रात को 12 बजे सोया है तो आप जबरदस्ती बच्चों को उठा के स्कूल भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को 8 से 10 घंटे के डीप स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर आप ध्यान दीजिए। अब वेगस नर्व का इनमें क्या काम है, इनमें क्या रोल है? वेगस नर्व का रोल है कि बच्चे को इन वेव्स में इजीली शिफ्ट कर देना, चाहे वो पढ़ाई में फोकस करना हो या बच्चों की गहरी नींद हो। इन चीजों में जो 4 वेव्स होते हैं, इन वेव्स में वेगस नर्व इजीली बच्चे को शिफ्ट कर देता है, जो बच्चे को अच्छा ग्रोथ देता है, बच्चों के डाइजेशन पे काम करता है, हीलिंग पे काम करता है, इमोशनल रेगुलेशन पे काम करता है। सो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी नेचुरली स्ट्रेंथन आवर चाइल्ड्स वेगस नर्व? इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मंत्र चैंटिंग या हमिंग। हमिंग या मंत्र चैंटिंग के वाइब्रेशन से जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होता है और वो मजबूत होता है। इसीलिए आप किसी भी रिलीजन से हैं, ये मतलब नहीं है कि आपको ओम ही करना है। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप थोड़ा टाइम निकालिए, उन चीजों को फॉलो कीजिए। जिस भी रिलीजन से हैं उसके हामिंग को फॉलो कीजिए, मंत्रास को फॉलो कीजिए, सो दैट कि नेचुरली आप बच्चों के वेगस नर्व को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब दूसरा है फास्टिंग और माइंडफुल ईटिंग। फास्टिंग से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और हमारा जो वेगस नर्व है वो एक्टिव होता है। इसीलिए सप्ताह में, वीक में 1 दिन फास्टिंग रखना ही चाहिए हर एक किसी को, सो दैट कि हमारा वेगस नर्व स्ट्रांग हो और हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिले। तीसरा जो है वो है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है, लंग्स के लिए जरूरी है, और डीप ब्रीथिंग से हमारे ब्रेन को एक कामिंग सिग्नल मिलता है, शांति का संदेश मिलता है, जिससे हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, उत्तेजित होता है। तो ये जो 3 छोटे छोटे प्रैक्टिस है, इनको आप डेली यूज पे घर में कीजिए। सब बैठ के एक साथ बच्चों के साथ कीजिए, तो पेरेंट्स को भी इसमें फर्क दिखेगा और बच्चों में भी फर्क दिखेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या वेगस नर्व को मापा जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम वेगस नर्व को माप सकते हैं? तो जी हाँ, वेगस नर्व को मापने के लिए एक टेस्ट है जिसको HRV कहते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा HRV उतना शांत और उतना ही मजबूत आपका बच्चा। तो पेरेंट्स, वेगस नर्व जो है आपके बच्चे के अंदर छुपी हुई सुपर पावर है, उसको निकालिए, उसको मजबूत कीजिए और आप अपने बच्चे के भविष्य को मजबूत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा वेगस नर्व प्रैक्टिस सबसे पहले अपनाएंगे।